हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीएसएस अकेडमी। आप सभी का आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले एपिसोड में हमने आरओ परीक्षा के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज है उसको डिस्कस करना प्रारंभ किया था। ये आज उस सीरीज का दूसरा एपिसोड है। पहले वाले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि एक्चुअली इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स के बारे में हमने अपनी चर्चा प्रारंभ करी थी और इससे रिलेटेड जो कुछ बेसिक बातें हैं उनके बारे में हमने आपके समक्ष कुछ बातें करी थी, राइट। आज ये दूसरा एपिसोड है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। लगातार एग्जाम्स में इस टॉपिक से सवाल पूछे जाते हैं और जैसा कि हमारा प्रयास है कि इकोनॉमिक्स को आपको बहुत सरल भाषा में आपके सामने रखा जाए, ताकि जो भी सवाल पूछे जाए इकोनॉमिक्स से आप बिना किसी डाउट को उनको वेरी इजीली कॉन्फिडेंटली उनको टैकल कर पाएँ। और आप जानते हैं आरओ परीक्षा में लगभग 10 से 12 सवाल डायरेक्टली पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से। इसी वजह से हमने सबसे पहले इकोनॉमिक्स को डिस्कस करना शुरू किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज है। आप हर वीडियो को, हर लेक्चर को बहुत ध्यान से, धूमधाम से देखिए। कॉपी पेन लेके बैठिए। जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताई जा रही हैं उनको जॉट डाउन करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए, ताकि एट द लास्ट टाइम ऑफ एग्ज़ाम आप देखेंगे अपनी तैयारी के अंतिम क्षणों में आपको रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी, राइट, इन वीडियो से। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के इस एपिसोड को। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स को और बेसिकली आपको बताएंगे कि व्हाट एक्चुअली इकोनॉमी इज़। इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको इकोनॉमिक्स बताया था, इकोनॉमिक्स क्या है, और हमने आपसे कहा था नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इकोनॉमी क्या होती है, राइट। इकोनॉमी आप जानते हैं, आप लगातार चर्चा में ये शब्द सुनते रहते हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ते तो उसमें देखते रहते हैं इंडियन इकोनॉमी, राइट, भारतीय अर्थव्यवस्था। अगर आप अर्थव्यवस्था की कोई पुस्तक खरीदते हैं अर्थशास्त्र की, तो उसमें यही ऊपर सबसे ऊपर लिखा होता है कि इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। या मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें आप लिखते हैं, देखते हैं यूएस इकोनॉमी, राइट, यूएस इकोनॉमी या चाइनीज़ इकोनॉमी। तो ये शब्द आप देखते रहते हैं इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में अंतर होता है। ये अंतर समझना सबसे मूल बात है आपके लिए इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, राइट। क्योंकि कई बार आपने ये देखा होगा कि यूपी पीसीएस या यूपी पीएससी के डिफरेंट प्रीलिम्स एग्जाम्स में आपसे पूछा गया स्टेटमेंट में कि व्हाट एक्चुअली इकोनॉमी रेफर्स टू, इकोनॉमी का संबंध किससे होता है, राइट। चलिए इसको समझते हैं एकदम बेसिक बातों से। इकोनॉमी दोस्तों क्या होता है, जो आप इकोनॉमिक्स में जो आप कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र में जो आप कंसेप्ट्स पढ़ते हैं, उन कंसेप्ट्स को जब आप किसी पार्टिकुलर टेरिटरी, किसी रीजन पर जब आप अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाती है, वो इकोनॉमी हो जाती है, राइट। इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स इन एक्शन। सबसे सरल भाषा परिभाषा ये है, इकोनॉमी इज इकोनॉमिक्स इन एक्शन, राइट। अ कंट्री, अ कंपनी एंड अ फैमिली ऑल हैव देयर ओन इकोनॉमिक्स। इट इज़ पॉपुलरली यूज्ड इन द केस ऑफ कंट्री। आप जानते हैं आपके परिवार की, आपके गांव की, आपके राष्ट्र की, आपके शहर की, सबकी अलग अलग इकोनॉमी होती है, राइट। इनफैक्ट आपकी भी इकोनॉमी अलग होती है। तो इकोनॉमी सबकी अलग होती है, डिफर करती है। आप जानते हैं, आपने बातें करते हुए लोगों को सुना होगा कि उस गाँव की इकोनॉमी बहुत मजबूत है, आपके घर की इकोनॉमी थोड़ा कमज़ोर है, या उस राष्ट्र की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। ऐसे शब्द आपसे सुनते हैं, आप सुनते हैं, राइट। तो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी कुछ नहीं, जो इकोनॉमिक्स होता है उसका जो प्रैक्टिकल फॉर्म होता है, राइट, यानी इकोनॉमिक्स इन एक्शन, उसको आप क्या बोलेंगे, इकोनॉमी, राइट। इकोनॉमी एक क्या है, एक गतिशील कंसेप्ट होता है। और बेसिकली आप देखेंगे जो इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जब आप उनको किसी टेरिटरी पर अप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाती है, इकोनॉमी बन जाती है। आई होप आपको यहाँ तक बातें स्पष्ट हुई होंगी, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आपको बताए जाएँ इकोनॉमी के, तो आप ये एग्जाम्पल्स देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी, द यूएस इकोनॉमी एंड सो फोर्थ, राइट। ठीक इसी प्रकार आप ये सब चीज़ें सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, राइट, एमपी की इकोनॉमी, या यूएस की इकोनॉमी, ब्रिटेन की इकोनॉमी, या चाइना की इकोनॉमी, जापान की इकोनॉमी, या आप कह सकते हैं कि आपके घर की इकोनॉमी। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा दोस्तों कि आपको ऐसा पढ़ने को मिले कि इकोनॉमिक्स ऑफ जापान की इकोनॉमिक्स, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, जापान की इकोनॉमी, राइट। यूएस की इकोनॉमिक्स नहीं, यूएस की इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमिक्स नहीं, इंडिया की इकोनॉमी। आई होप आपको ये चीज़ें इतनी स्पष्ट हुई होंगी। चलिए बढ़ते आगे। तो ये अभी हमने आपको डिस्कस किया, क्लियर कट किया कि व्हाट एक्चुअली इकोनॉमी रेफर्स टू, राइट। नेक्स्ट ये अब हम बात करेंगे सेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ एन इकोनॉमिक्स, राइट, दिस वन। सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर इकोनॉमिक्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा इकोनॉमीज़। क्या होगा, इकोनॉमीज़, ध्यान रखेंगे, इकोनॉमीज़ होगा, इकोनॉमिक्स नहीं होगा। सेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। आप जानते हैं दुनिया के किसी भी राष्ट्र की आप बात कर लीजिए, हर राष्ट्र, या इनफैक्ट अगर पार्टिकुलरली आप अपने गांव के एग्जांपल ले लेंगे या अपने परिवार का एग्जांपल ले लें, किसी भी टेरिटरी का एग्जांपल ले लें, तो वो हर टेरिटरी की शुरुआत कहाँ से होती है, एकदम प्राइमरी लेवल से होती है। यानी कि
प्राइमरी सेक्टर से वहाँ की शुरुआत होती है, यानी जी आप कह सकते हैं बेसिक लेवल से। क्यों? क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं, मान लीजिए आप कहीं रहने जाते हैं, अपने गांव से निकलकर कहीं बाहर जाते हैं, तो सबसे पहले आपका क्या होता है टारगेट ये होता है कि आप अपने लिए फूड की व्यवस्था करें, फूड, क्योंकि अगर आपका पेट नहीं भरेगा तो आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो इसी वजह से हर इकोनॉमी का सबसे प्राइमरी जो स्टेज क्या होता है, वो होता है प्राइमरी सेक्टर, राइट। तो इसी प्रकार हर दुनिया की जो इकोनॉमी, जितनी भी इकोनॉमी, उनको कई सारे सेक्टर्स में डिवाइड करा गया है। और बेसिकली आप जानते हैं, जैसा कि पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इकोनॉमिक्स में क्या आप स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स में आप स्टडी करते हैं जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ को आप स्टडी करते हैं। तो जितने भी ये सेक्टर्स होते हैं, इसमें क्या बेसिकली आप देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बिहाफ पर इनको डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, राइट। इनको आप देख लीजिए, तो आपसे पूछा जाएगा कितने सेक्टर्स होते हैं, राइट। तो मेनली या मेजरली आप देखेंगे देयर आर ओनली 5 सेक्टर्स। कौन कौन से? प्राइमरी सेक्टर, राइट, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर और क्वीनरी सेक्टर, दिस वन, ये ध्यान रखेंगे। जो प्राइमरी सेक्टर होता है दोस्तों, ये इनिशियल लेवल होता है, इनिशियल स्टेज होता है किसी भी इकोनॉमी का। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है, इसे कई बार आप क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट। टर्सरी सेक्टर है, इसे आप सरल भाषा में क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। और ये जो दो आप देख रहे हैं, क्वाटरनरी सेक्टर और क्वाइनरी सेक्टर, ये दोनों क्या होते हैं, ये टर्सरी सेक्टर के ही पार्ट होते हैं, लेकिन इनको हम डिटेल से चर्चा करेंगे, इसी वजह से हमने इनको वाइफरकेट करके लिख दिया है, राइट। आप लगातार न्यूज़पेपर्स में ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं कि इंडिया क्या है, एक सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है, राइट। अफ्रीकन जो कंट्रीज़ है वो क्या है, एक प्राइमरी सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है, ऐसी चीज़ें आप सुनते हैं। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि हम आखिर वो कौन सी क्राइटेरिया है कि हम किसी एक पार्टिकुलर इकोनॉमी को ये डिफाइन कर पाएँ कि ये किस पे बेस्ड है। यानी कि अगर आपसे बात की जाए कि यूएस एक क्या है, यूएस एक सर्विस सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी, तो आप किस प्रकार इसको ये कहेंगे, कैसे क्यों कहेंगे इसको, राइट। अगर आपसे कहा जाए कि आपका जो गांव है वो एक क्या है, एक प्राइमरी सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है, तो किस प्रकार आप इसको कहेंगे, वो क्राइटेरिया क्या है, वो आधार क्या है। दोस्तों इसकी बहुत सिंपल सी क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया ये होती है दोस्तों, किसी भी पार्टिकुलर इकोनॉमी की, राइट, उसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे जीडीपी में अगर उसके जिस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50% से ऊपर होगा, 50% से ऊपर होगा, तो आप उसको उस पे बेस्ड इकोनॉमी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करी जाए तो वर्तमान समय में आप देखेंगे जो इंडिया है, इसके जो फिगर्स आपको बताए जा रहे हैं, आप इनको नोट कर लेंगे दोस्तों। ये जो डेटा आपको बताए जाएंगे इन वीडियोज़ में, इन लेक्चर्स पे, आप उन पर आप तनिक भी अविश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं, हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि रमेश सिंह सर की पुस्तक को और एनसीईआरटी से इनपुट लेके आपको ये लेक्चर्स डिलीवर किए जा रहे हैं, राइट। इंडिया की कंटेक्स्ट में बात करें दोस्तों, तो इसमें आप देखेंगे वर्तमान समय में, अगर हम 2023 की बात करेंगे, तो कलर चेंज करते हैं पहले, तो 2023 में आप देखेंगे इंडिया में प्राइमरी सेक्टर जो है, प्राइमरी सेक्टर, इसका कंट्रीब्यूशन है भारत की जीडीपी में कितना, 18.8%, राइट। अगर भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर की बात करी जाए तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है भारत की जीडीपी में, 28.2%, ये ध्यान रखेंगे। अगर सर्विस सेक्टर जिसे आप कहते हैं टर्सरी सेक्टर, उसकी बात करी जाए तो दोस्तों ये आप देखेंगे ये फिगर है लगभग 53.1%। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत का जो सर्विस सेक्टर है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो भारत की जीडीपी में देख रहे हैं 50% से मोर देन अबव है, राइट। तो इस वजह से इंडिया वर्तमान समय में क्या, इट इज़ बेस्ड ऑन सर्विस सेक्टर, राइट, ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे एग्जाम्पल पर बात करें, जैसे चाइना के कंटेक्स्ट में बात करें, राइट, तो चाइना के कंटेक्स्ट में आप देखेंगे इसके फिगर्स डिफर करते हैं। चाइना में आप देखेंगे जो उसकी चाइना की इकोनॉमी है, उसमें देखेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो क्या है, 50% से अबव है। इसी वजह से आप बोलते हैं चाइना क्या है, एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, चाइना क्या है, एक विनिर्माण का एक हब है, राइट। इस प्रकार आप चीज़ों को डिफाइन करते हैं, उनको क्राइटेरिया यही है, राइट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, तो हमने आपको बताया किसी भी इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स होते हैं, 5 सेक्टर होते हैं मेनली, राइट। और आगे आप देख लीजिए ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें डिटेल से बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के नेचर पर, बिहाफ पर 3 प्रकार के सेक्टर आप देखने को मिल रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, राइट। प्राइमरी सेक्टर दोस्तों वो होता है इसमें जो जितने भी नेचुरल चीज़ें होती हैं उनको आप एक्सप्लॉइट करते हैं। एक्सप्लॉइट करने का मतलब आप नेगेटिव सेंस में नहीं लेंगे। एक्सप्लॉइट करने का यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब आप नेचुरल चीज़ों को आप अपने फ़ायदे के लिए आप उनको इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप बोलते हैं
एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। तो प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसमें ये चीज़ें करी जाती है। जो आपका सेकेंडरी सेक्टर होता है दोस्तों, उसमें आप देखेंगे जो सेकेंडरी कहने का मतलब है इसमें किसी चीज़ को इनपुट लिए गए, तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है ये पुश करता है, हेल्प करता है किसको, सेकेंडरी सेक्टर को, राइट। तो एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो इसी वजह से इसको आप बोलते हैं क्या, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट। टर्सरी सेक्टर जो होता है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के इनपुट्स लेके आप कोई एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, आप ध्यान रखेंगे। इसको अभी हम और डिटेल में करेंगे, आपको चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, आप कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना, आप देखेंगे कोई भी इकोनॉमी होती है वो इस प्रकार से उसकी प्रोग्रेस होती है। पहले आप क्या होते हैं, यहाँ पर दो चीज़ें आप देख लीजिए, ये दिस वन जो ग्राफ आपको बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, राइट, दिस वन। पहले आप कहाँ पर होते हैं, पहले होते हैं प्राइमरी लेवल पर। प्राइमरी लेवल पर होते हैं तो आप इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, राइट। फिर जब आप ट्रांजिशन के फेज में आते हैं, ट्रांजिशन के फेज में, तो इसको आप क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर यू कैन से इट इज़ आल्सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट। उसके बाद जो आप प्रोग्रेस करते हैं तब कहाँ आते हैं, टर्सरी सेक्टर, इसे आप कह सकते हैं सर्विस सेक्टर, राइट। ये आपका क्रम होता है किसी भी इकोनॉमी का। लेकिन आप देखेंगे इंडिया के कंटेक्स्ट में इंडियन इकोनॉमी जो है वो सीधे उसने डायरेक्टली स्किप किया कहाँ से, प्राइमरी टूवर्ड्स टर्सरी सेक्टर। हमारे यहाँ जो जो सेकेंडरी सेक्टर है, इसे आप ट्रांजेक्शनल सेक्टर कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, वो बहुत कमज़ोर रहा है। हमने सीधे कहाँ पर जंप किया, प्राइमरी टू टर्सरी सेक्टर पर। कैसे किया, हम आपको चीज़ें आगे समझाने का प्रयास करेंगे, राइट। इनफैक्ट आप देखेंगे दिस वन, यहाँ ध्यान रखेंगे 1990s के आसपास, पोस्ट 1990s 1990 के बाद ही आप देखेंगे आपके यहाँ जो सर्विस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है भारत की जीडीपी में, उसने 50% के क्राइटेरिया को क्रॉस कर दिया था। लगभग 53.4 के समथिंग ये डेटा हो गया था। तो तब से आप देखेंगे भारत जो है सर्विस सेक्टर में एंटर कर गए, ये ध्यान रखेंगे, राइट। नेक्स्ट अब यहाँ पर आप देख लीजिए सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज पर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बिहाफ पे हमने 3 प्रकार से चीज़ों को डिवाइड किया। पहला हमने आपको बताया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, रोजगार के बेसिस पे आप देखेंगे तो किस 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर और एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, राइट, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। पहला हो जाएगा पब्लिक सेक्टर और दूसरा हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे, ये क्लासिफिकेशन किया जा रहा है एक पार्टिकुलर इकोनॉमी का। बेसिकली वी आर डिस्कसिंग इंडियन इकोनॉमी, राइट, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दिस वन, अब हम बात करेंगे प्राइमरी सेक्टर की, राइट, प्राइमरी सेक्टर। तो ये आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, सवाल आपसे पूछा जाता है, डायरेक्टली सवाल पूछा जाता है। इवन यूपीएससी के एग्जाम्स में यहाँ से भर भर के सवाल पूछे गए हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अच्छे से आप समझ लीजिए। ये दिस वन, लेट मी चेंज कलर। दिस सेक्टर इंक्लूड्स दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच टेक प्लेस वाइल एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जहाँ भी प्राकृतिक जो संसाधन है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, वो सेक्टर कौन सा होता है, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी नाम से ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर बेसिक लेवल के काम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए, जैसे माइनिंग, खनन का काम हो गया, ऑयल एक्सप्लोरेशन, राइट, तेल निकालना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जितनी भी कृषि से संबंधित एक्टिविटीज़ हैं या कुछ और एलाइड एक्टिविटीज होती है जो कृषि से संबंधित होती है, जैसे डेयरी हो गया, राइट, फिशिंग हो गया, ये सब किसके पार्ट है, ये सब जो है प्राइमरी सेक्टर के पार्ट है। यहाँ से आप देख लेंगे और एग्जाम्पल्स ये दिखाए गए हैं आपको। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, यानी लकड़ियों से संबंधित जो कारोबार हो गया, राइट। दूसरा आप देखेंगे ग्रेजिंग, अगर आप ग्रेजिंग या जिसे आप कह सकते हैं पशुपालन या चारा वाली चीज़ें, राइट, हंटरिंग, गैदरिंग, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, ये एग्जाम्पल हैं प्राइमरी सेक्टर के, राइट। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपसे पूछा जाता है, ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी सेक्टर के पार्ट हैं। आपको ऑप्शन दिए जाएंगे माइनिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, थर्ड आपको दे दिया जाएगा टेलीकम्युनिकेशन। तो टेलीकम्युनिकेशन नहीं होगा, दोनों हो जाएंगे, राइट। इस प्रकार सवाल पूछा जाएगा। नेक्स्ट, ये आप देख लीजिए फिगर्स एग्जाम्पल। पिक्चोरली आप चीज़ों को देखेंगे तो कभी आप जो है भूलेंगे नहीं। ये आप देख रहे हैं मीट का काम हो गया, फॉरेस्ट्री हो गई, राइट, माइनिंग का काम हो गया। ये आप देख रहे हैं दादाजी धान रोपाई कर रहे हैं, राइट।
ये जो आप दूसरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें आप देख रहे हैं, ये फिशिंग हो गई, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये ग्रेजिंग है, राइट। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स हैं, राइट। आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक स्पष्ट हुई होंगी, आप किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन में नहीं होंगी। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कि व्हाट एक्चुअली सेकेंडरी सेक्टर रेफर्स टू। सेकेंडरी सेक्टर कहने का क्या मतलब होता है, इसमें आप देखेंगे इट कंटेन्स ऑल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अंडर विच द रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर आर प्रोसेस्ड। बेसिकली दोस्तों आपको अगर समझाया जाए, जो प्राइमरी सेक्टर से जो चीज़ें आप गेन करते हैं, प्राप्त करते हैं, उनको जब प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेसिंग करी जाती है उनकी, तो प्रोसेसिंग का काम किस में फॉल करेगा, वो होगा सेकेंडरी सेक्टर में। वो किस में होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। आप ध्यान रखेंगे जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, इसमें आप कोई ना कोई चीज़ क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, बनाते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है विनिर्माण क्षेत्र। विनिर्माण क्षेत्र, किसी भी चीज़ को आप विनिर्मित करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, जैसे मान लीजिए दिस वन, आप प्राइमरी सेक्टर का एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए वीट। वीट प्राप्त करते हैं किससे, एग्रीकल्चर से, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, प्राइमरी सेक्टर का, ठीक। फिर वीट को आप क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, प्रोसेसिंग होती है इसकी, राइट। इससे फिर आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, जैसे आप ब्रेड बनाते हैं, राइट, ब्रेड बनाते हैं, और क्या बनाते हैं आप, केक बनाते हैं, राइट, केक बनाते हैं, और क्या बनाते हैं आप, बिस्किट्स बनाते हैं, बिस्किट्स बनाते हैं, आप कॉर्न बनाते हैं, राइट। दुनिया भर की चीज़ें आप प्रोडक्ट्स बनाते हैं, किससे, वीट से। तो वीट क्या है, एक प्राइमरी प्रोडक्ट है प्राइमरी सेक्टर का। इसकी जब प्रोसेसिंग करी जा रही, तो आप देख रहे हैं इतनी चीज़ें आप बना रहे हैं इससे। तो ये सारी चीज़ें जब प्रोसेसिंग हो रही प्राइमरी सेक्टर की, जो आपको जो रिसोर्स था, वो कहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, सेकेंडरी सेक्टर में। आई होप चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी, राइट। अगर नहीं हुई है तो आगे एग्जाम्पल से आपको बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। ये तो इसकी एग्जांपल की बात कीजिए, एज आल्सो कॉल्ड एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को आप इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। दुनिया के अलग अलग देश अलग अलग नेम जो है इसके अडॉप्ट किए हुए हैं, राइट। उनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम्पल की बात कीजिए, जैसे प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी प्लास्टिक से चीज़ें निर्मित होती हैं, जैसे खिलौने हो गए या कोई पाइप हो गई, राइट, प्लास्टिक की मेज है, कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं प्लास्टिक का, तो वो किस में होता है, अंडर सेकेंडरी सेक्टर, यानी अंडर इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट। टेक्सटाइल, जितने भी कपड़ा उद्योग की चीज़ें होती हैं, तो वो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर का काम। आप कॉटन कहाँ से प्राप्त करते हैं, कॉटन या आप सिल्क की बात करी जाए, तो ये कहाँ से आप प्राप्त करते हैं, प्राइमरी सेक्टर से। तो हो गया प्राइमरी सेक्टर का। लेकिन जब इसकी प्रोसेसिंग करी जाएगी कॉटन और सिल्क की, तो कहाँ पर करी जाएगी, सेकेंडरी यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, किसी प्लांट में या किसी कंपनी में, राइट। तो वो किस में फॉल करेगा, तो सेकेंडरी सेक्टर में, राइट। आई होप चीज़ें आपको स्पष्ट हो रही हैं, किसी की भी कन्फ्यूजन में नहीं। जैसे फूड प्रोसेसिंग हो गई, ऑटोमोबाइल सेक्टर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों, सेकेंडरी सेक्टर के। ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये आप देख रहे हैं जितनी भी विनिर्मित चीज़ें होती हैं, चाहे बैग बनाया जाए, राइट, टायर बनाया जाए, वून बनाया जाए, धागा बनाया जाए, कोई भी कपड़े आप देख रहे हैं, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, किसी भी आप कंपनी में चीज़ें बनती हैं, इनका विनिर्माण होता है, इसी वजह से किसके एग्जाम्पल हैं, सेकेंडरी सेक्टर की। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर फैक्ट्री में, अलग अलग प्रकार की फैक्ट्रियों में अलग अलग चीज़ें बनाई जा रही। यहाँ से आप देख रहे हैं कपड़ा बनाने का काम हो रहा है, यहाँ पर कुछ और वस्तुएं बनाई जा रही हैं, ये सब कंपनी लगी हुई हैं, राइट। और यहाँ पर नेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है, यहाँ पर जो है कार का निर्माण हो रहा है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है दोस्तों, इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसे आप क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर। आई होप आपको यहाँ तक बातें एकदम स्पष्ट हुई होंगी। नेक्स्ट, थर्ड हम डिस्कस करेंगे दोस्तों टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर, लेट मी चेंज कलर, टर्सरी सेक्टर, इसको आप बोलते हैं बेसिकली क्या, सर्विस सेक्टर इन जनरल। सरल भाषा में इसे आप क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर। क्यों बोलते हैं, अभी आपको स्पष्ट हो जाएगा। दिस वन, ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आप ध्यान रखेंगे इकोनॉमिक्स में कोई भी आप काम करेंगे वहाँ पर ये टर्म आपको हमेशा मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि जो भी पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक्स है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है। हमने पहले भी वीडियो में आपको बताया था कि संपूर्ण इकोनॉमिक्स किसके इर्द गिर्द घूमता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के, राइट। तो ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वेयर सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड अंडर दिस सेक्टर। आप ध्यान रखेंगे जो सर्विस सेक्टर होता है या टर्सरी सेक्टर होता है, इसमें प्राइमरी प्लस सेकेंडरी सेक्टर को बूस्ट दिया जाता है, राइट। जैसे कोई भी प्रकार की जो सर्विस आप देखते हैं वो किस में फॉलो करती है, अंडर टर्सरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर। जैसे एजुकेशन, आप मान लीजिए कहीं आप पढ़ाते हैं या कोई आपको पढ़ाता है, तो पढ़ाने का काम क्या होगा, एक प्रकार की क्या है, सर्विस आपको दी जा रही है, राइट। तो ये क्या है, एक टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। हेल्थ केयर क्या है, एक प्रकार की सर्विस है। बैंकिंग, आप बैंक में जाते हो, आप तमाम प्रकार की आप जो है सर्विसेज प्राप्त करते हैं, तो ये क्या है, टर्सरी सेक्टर। कम्युनिकेशन से आप बहुत सारी जो है सर्विसेज आपको मिलती हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री, राइट,
हाउस कीपिंग, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों? सर्विस सेक्टर के, जिसे आप क्या बोलते हैं? टर्सरी सेक्टर। सिंपल भाषा में आपको इतना याद रखना है, जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की सर्विस डिलीवर करी जा रही है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, राइट, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसको आप क्या बोलते हैं? सर्विस सेक्टर। बेसिकली आपको ध्यान रखना, जो सर्विस सेक्टर की जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंटेंजिबल होते हैं, राइट, इंटेंजिबल, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स आप देख लीजिए पिक्चोरली, आपको चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। दिस वन, ये आप देख रहे हैं, ये आपको कंसल्टेशन का काम किया जा रहा है, एक कंसल्टेंसी फर्म है, राइट, ये आपको कंसल्टेशन दे रही। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोफेशनल हैं जो टीचिंग का काम कर रहे हैं, राइट। ये बैंकिंग संस्थाएं, आपको तमाम प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज दी जा रहे हैं, डिलीवर करी जा रही हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं, ये एक ट्रैवल इंडस्ट्री है, राइट, ट्रैवल इंडस्ट्री है दिस वन। यहाँ पर आपको तमाम प्रकार के ट्रैवल से संबंधित आपको सर्विसेज डिलीवर करी जा रही है विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? दे आर वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ टर्सरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर। आई होप आपको चीज़ें एकदम स्पष्ट हुई होंगी। नेक्स्ट, ये हमने पहले आपको बताया था बेसिकली दोस्तों कि दिस वन, हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि जो टर्सरी सेक्टर है उसके दो ब्रांचेज हो जाते हैं। कौन कौन सी? क्वाटरनरी सेक्टर और क्वाइनरी सेक्टर। इसको बेसिकली आप इंक्लूड करते हैं इसी टर्सरी सेक्टर में, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए इसको हम अलग से इसको जो पार्टिकुलरली डिस्कस करते हैं, राइट। तो दीज ऑल आर सब सेक्टर्स ऑफ टर्सरी सेक्टर, क्वाटरनरी सेक्टर और क्वाइनरी सेक्टर। ये चीज़ें क्या होती हैं हम आपको आगे समझाते हैं। पहला क्वाटरनरी सेक्टर, दिस वन। क्वाटरनरी सेक्टर क्या होता है? तो इसमें आप देखेंगे इट इज़ आल्सो नोन एज द नॉलेज सेक्टर। क्यों बोलते हैं इसे? क्या बोलते हैं? नॉलेज सेक्टर। एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एजुकेशन, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रिंटिंग, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। यानी आप सरल भाषा में आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि जहाँ पर हाइयर लेवल का जो नॉलेज जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है जिसकी, तो वो सेक्टर किस में फॉल करेगा? अंडर क्वाटरनरी सेक्टर। ध्यान रखेंगे, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा उच्च किस्म के नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी, नीड होगी, जहाँ पर आपकी जो आप देखेंगे जो इंटेलिजेंसिया जो हायर लेवल का जो डिमांड करेगा, वहाँ पर कौन सा सेक्टर होता है? क्वाटरनरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल दिस वन, ये आप देख रहे हैं, ये इसके एग्जांपल्स हैं दोस्तों। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। द सेक्टर डिफाइंस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी हैज़। ध्यान रखेंगे, ये इसका क्या मतलब अभी आपको समझा रहे हैं। पहले इसके आप एग्जाम्पल देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं एग्जाम्पल किसके? क्वाटरनरी सेक्टर की। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर R&D का काम चल रहा है, राइट। ये आप देख रहे हैं क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो ये किसके एग्जाम्पल है? क्वाटरनरी सेक्टर। यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी टाइप की ये प्रोफेशन है, इसमें हायर लेवल का नॉलेज, हायर लेवल के नॉलेज की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो ये किस में फॉल करेगा? अंडर क्वाटरनरी सेक्टर। इट इज़ आल्सो अंडर टर्सरी सेक्टर। आप हमेशा कन्फ्यूजन में न रहें, अगर ऑप्शन नहीं दिया जाए क्वाटरनरी सेक्टर तो किस पे टिक करेंगे? टर्सरी सेक्टर, राइट, ध्यान रखेंगे। हमने आपको बताया कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है। किस लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों? आप जानते हैं इसको, हमने आपको बताया कि इसमें अलग प्रकार के जो हायर लेवल का जो इंटेलिजेंसिया जो नॉलेज उसको रिक्वायरमेंट होती है, इसी वजह से इसको आप बोलते हैं क्वाटरनरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप बाइक से कहीं जा रहे हैं, राइट, बाइक से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में क्या होता है? आपकी बाइक जो है ख़राब हो जाती है, ठीक, बाइक ख़राब हो जाती है तो आप क्या करते हैं? आप अपनी उस कंपनी के कस्टमर केयर को फ़ोन करते हैं। कस्टमर केयर को आप फ़ोन करते हैं और कस्टमर केयर से आप बात करते हैं, तो वो कस्टमर केयर क्या करता है? आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करता है। एक्चुअली ये जो कस्टमर केयर है वो आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं करता है। प्रॉब्लम कौन सॉर्ट आउट करता है? वो कस्टमर केयर रेफ़र करता है एक इंजीनियर को आपकी प्रॉब्लम। वो इंजीनियर क्या करता है? आपके मौके जो आपका जहाँ पर आप एग्जैक्ट जो साइट लोकेशन है वहाँ पर पहुँचता है और उस फिर आपकी गाड़ी की जो टेस्टिंग करता है वहीं पर, राइट, ऑन साइट। गाड़ी की टेस्टिंग करने के बाद वो वहीं पर आपकी गाड़ी की जो समस्या है उसको ठीक करता है, सही करता है, और उसके बाद आप अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इंजीनियर साहब आए उनके अंदर क्या एक विशेष प्रकार का नॉलेज है, एक विशेष प्रकार की स्किल है, तभी वो जो काम है वो फंक्शन हो पाया। दूसरा व्यक्ति वो काम परफॉर्म नहीं कर सकता था, राइट। इसी वजह से इसको क्या बोलेंगे? अंडर क्वाटरनरी सेक्टर। जहाँ कहीं भी विशेष प्रकार की ज्ञान की आवश्यकता होती है वो किस में फॉल करेगी? अंडर क्वाटरनरी सेक्टर। आई होप यहाँ तक बातें आपको एकदम स्पष्ट हुई होंगी, राइट। नेक्स्ट सेक्टर है दोस्तों, दैट इज क्वाइनरी सेक्टर। क्वाइनरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ हाईली इंपॉर्टेंट फॉर एवरी इकोनॉमी। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, राइट। इवन आल्सो प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर तो इंपॉर्टेंट होता है नो डाउट, लेकिन क्वाइनरी सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? आप देखेंगे ऑल एक्टिविटीज़ वेयर टॉप डिसीजंस आर
मेड फॉल अंडर इट। किसी भी इकोनॉमी में जहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग की जो संस्था होती है वो इसमें फॉल करती है, जहाँ पर सबसे बड़े लेवल के डिसीजंस लिए जाते हैं, राइट, वो लोग इसमें फॉल करते हैं। जहाँ पर आप देखेंगे जो किसी भी इकोनॉमी का थिंक टैंक होता है वो लोग इसमें फॉल करते हैं, राइट। इट इंक्लूड्स टॉप एग्जीक्यूटिव्स और ऑफिशियल्स इन सच फील्ड्स एज गवर्नमेंट, इंक्लूसिव ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यूनिवर्सिटीज़, नॉन प्रॉफिट, कल्चर एंड द मीडिया। जहाँ पर आप देखेंगे हायर लेवल के लोग होते हैं वो किस में फॉल करेंगे, क्वाइनरी सेक्टर की। जहाँ पर डिसीजन मेकिंग की जो अथॉरिटी होती है, जो बॉडीज़ होती हैं, वो किस में फॉल करती हैं, क्वाइनरी सेक्टर की, ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल की आप बात कर लें, नेक्स्ट यहाँ से आप देखेंगे दिस वन, द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर इज़ वेरी लो। आप देखेंगे जो ये क्वाइनरी सेक्टर है इसमें सबसे ज़्यादा कम मात्रा में सबसे लोग किस में होते हैं, इसी सेक्टर में होते हैं, क्वाइनरी सेक्टर में। आपसे स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो आप बताएंगे प्राइमरी सेक्टर में, राइट। अगर बात की जाए, देखिए ये हर राष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में बाइफरकेट करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करा जाए तो इसके डेटा अलग होंगे, राइट। अगर आप बात करेंगे यूएस इकोनॉमी में, वहाँ पर आप देखेंगे सर्विस सेक्टर में लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड है, राइट, कंपेयरिंग टू प्राइमरी सेक्टर, ही ध्यान रखेंगे। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए तो देखेंगे मोटा मोटी तौर पर जो क्वाइनरी सेक्टर है इसमें जो बहुत कम लोग इन्वॉल्व होते हैं, राइट। दे आर कंसिडर्ड एज द ब्रेन बिहाइंड सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी राष्ट्र की जो सामाजिक आर्थिक जो पृष्ठभूमि होती है, जो डेवलपमेंट होता है, उसको ध्यान में रखते हुए उसी का ब्रेन किसे बोला जाता है, क्वाइनरी सेक्टर को। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, आपको बातें एकदम स्पष्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट, ये क्वाइनरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स, राइट, दिस वन, यही एग्जाम्पल। तो आप देख रहे हैं इसमें इस टाइप के लोग आते हैं, जैसे साइंटिस्ट हो गए, राइट, टॉप जो आपके पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, राइट, दिस वन। उसके बाद आप देख रहे हैं ये कौन है, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति जी, और एनजीओ जैसे पहले आपको बताया, और ब्यूरोक्रेट्स, जो इस टाइप की इस लेवल के लोग होते हैं जहाँ पर हायर क्लास का जो आप देखेंगे एजुकेशन जो रिक्वायर नॉलेज है, या आप कह सकते हैं कि जो उस इकोनॉमी की जो थिंक टैंक होता है बेसिकली, वो लोग जिसमें शामिल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वाइनरी सेक्टर। आई होप चीज़ें आपको स्पष्ट हुई होंगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको क्या बताया, हमने आपको सबसे पहले चर्चा की कि इकोनॉमी क्या होती है, राइट। इकोनॉमी के बाद हमने आपको बताया कि सेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ क्या होती है, ये करेक्ट करेंगे आप, वो आपको बताया। फिर हमने इसके जो क्लासिफिकेशन है वो चीज़ें आपके सामने रखने का प्रयास किया और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। आप ध्यान रखेंगे कोई भी इकोनॉमी हो सबसे पहले कहाँ पर होती है, प्राइमरी, फिर उसका ट्रांजिशन कहाँ होता है, सेकेंडरी लेवल पर, फिर टर्सरी पर, राइट। टर्सरी के बाद आप देखेंगे क्वाटरनरी और फिर क्वाइनरी। इसका यही क्रम ध्यान रखें, हायरार्की यही होती है। स्टेटमेंट में अगर पूछा जाए कि एक जो है अर्थव्यवस्था प्राइमरी से उसका जो है आप देखेंगे दिशा किस ओर होती है, अगर बोल दिया जाए प्राइमरी से सीधे क्वाइनरी तो ये गलत हो जाएगा। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी, फिर क्वाइनरी, ये क्रम आप ध्यान रखेंगे, यही क्रम जो है सही होगा, राइट। कोई भी अर्थव्यवस्था पहले इसी क्रम को फॉलो करती है, दिस वन। आई होप दोस्तों आपको आज के वीडियो में बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपको मिली होंगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंडियन इकोनॉमी हम डिस्कस कर रहे हैं, बहुत डिटेल में कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया जा रहा है। बेसिकली आपको हमने पहले बताया था कि रमेश सिंह सर को और एनसीईआरटी, इन दोनों बुक्स से जो है ये डेटा इनपुट्स लिए जा रहे हैं और इन्हीं को जो है एनालिसिस करके उन्हीं पर चर्चा आपके सामने करी जा रही है, आपके सामने वीडियोज़ के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से पेश किया जा रहा है। आई होप आपको वीडियो ठीक लगा होगा दोस्तों। आरओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है, निश्चित ही आपको आप देखेंगे बहुत हेल्प करेगी ये सीरीज़। आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको जो भी वीडियोस दिए जा रहे हैं लेक्चर के फॉर्म में उनको अच्छे से करते जाइए, नोट्स बनाते चले जाइए। आप देखेंगे जैसा कि हमने आपको स्ट्रेटजी वाली वीडियो में जो बताया था कि आप देखेंगे इस बार आप 95 प्लस वेरी इजीली आप स्कोर करेंगे जीएस वाले पोर्शन में, राइट, आरओ। और आप वीडियो की क्वालिटी देख रहे होंगे दोस्तों, ऐसा वीडियो बनाने में, ऐसा फॉर्मेट बनाने में, कंटेंट बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, नो डाउट। तो आप हमारी मेहनत, अगर हमारी मेहनत आपको ठीक लग रही होगी तो इसको आप एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, राइट। ये मेहनत आपके लिए ही की जा रही, ये वीडियोज़, ये लेक्चर्स आपके जितने भी सर्वे पब्लिक कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हाईली रिलेवेंट है, राइट। आई होप दोस्तों आपको बातें स्पष्ट हुई होंगी। अगर आपको कोई भी सुझाव है, कोई भी कमेंट है तो आप अपनी फीडबैक सेक्शन में, अपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दें, हम आपकी प्रतिक्रिया का आपका स्वागत करते हैं, राइट। और दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। नमस्कार।